तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम, जिसका आपको काफ़ी समय से इंतज़ार था। और नो डाउट ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आप सुनते आए हैं आज तक कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206। आज हम टोटल गिनेंगे, टोटल समझेंगे, इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। आप लोग चाहें तो आप लोग भी देख पाएंगे इसे, लेकिन पहले मैं इसको समझा देता हूँ। पूरा जो स्केलेटल सिस्टम है, अगर आप कल्पना कीजिए हमारे शरीर की कि अगर जो है हम लोग, हमारे अंदर स्केलेटल सिस्टम ना हो, ये कंकाल तंत्र ना हो, तो क्या हम चल पाएंगे? ठीक है, अपने आप की हम कल्पना कैसे कर पाए? बिल्कुल मांस का एक गोला हो, ठीक है, ठीक उसी तरीके की कल्पनाएं हमारी रहेंगी। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, और इसको हम अभी शुरू करने वाले हैं। तो पूरे स्केलेटल सिस्टम को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर। ठीक है, अब एक्सियल में क्या क्या चीज आएगी? एक्सियल के अंदर देखिए, एक ये क्या है, स्कल। स्कल के बाद ये वर्टिब्री कॉलम यहां तक का, और ये पसलियां, और ये स्टर्नम, इतना ही आएगा अक्षीय कंकाल तंत्र में, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जिसको बोलते हैं। इधर जो दिखाया गया, देखिए ये जितना दिख रहा है ना आपको बोर्ड पे, ये सारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है। स्कल है, वर्टिब्री कॉलम है, ये रिब्स है, और आगे ये स्टर्नम है। ये आगे का व्यू है और ये पीछे का व्यू है। ठीक है, तो इतना है। अब हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को पढ़ेंगे। अब अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या होगा, इनको कहते हैं फोर लिम्स। जो हाथ है हमारे, अग्रपाद हिंदी में बोलते हैं, ये फोर लिम्स हैं। और ये पश्चपाद, ये हाइंड लिम्स हैं। ये कैसे याद रहेगा? अगर आप किसी पशु की कल्पना करते हैं, वो चार पैरों पे चलता है, तो ये आगे के पैर हैं और ये पीछे के पैर हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे साथ भी ऐसा है, लेकिन उसमें आगे के हमारे जो पैर थे, उनका जो रूपांतरण है हाथों के रूप में हो गया, और जो पीछे के जो पैर थे, ये हम चलने के काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा सिस्टम हो गया? अपेंडिकुलर। अच्छा, अपेंडिकुलर में दो चीज और है। गर्डल, जिसको हिंदी में मेखला बोलते हैं, ये एक तो ये है पेक्टोरल गर्डल, और ये है पेल्विक गर्डल, ये वाली। क्योंकि इसी के साथ ही हमारी लिम्स जुड़ी हैं। ये फोर लिम्स हैं और ये हाइंड लिम्स। तो फोर लिम्स किसके साथ जुड़ी हुई हैं? पेक्टोरल गर्डल के साथ। और हाइंड लिम्स किसके साथ जुड़ी हुई हैं? पेल्विक गर्डल के साथ। तो हमारा ये जो रीजन है, इसको पेल्विक रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम केवल एक्सियल सिस्टम के बारे में जानेंगे। इसमें भी सबसे पहला जो है स्कल, खोपड़ी के बारे में हम देखते हैं। यहां पर देखिए, वैसे तो आजकल ये स्केलेटल जो सिस्टम आते हैं, इसमें लगभग ठीक ही है, लेकिन फिर भी इसके अंदर थोड़ा बहुत आपको चेंजेस मिल सकते हैं। कुछ मैं आपको बताऊंगा अभी इसमें क्या कमी है, क्योंकि ये तो देखिए जैसा फैक्ट्रीज से जैसे आते हैं, हमने एज इट इज इसको रख लिया है, लेकिन इन डायग्राम्स को ध्यान रखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। यहां तक इस पार्ट के अंदर खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 29। अब 29 हम पूरी की पूरी गिनेंगे। ठीक है, अब इन हड्डियों को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो है क्रेनियल बोन्स, जो खोपड़ी की जो बोन्स है, वो क्रेनियल बोन्स है। और दूसरी है फेशियल बोन्स, जो हमारे फेस की बोन्स हैं, जो यहां से ये सब। ठीक है, तो पहले हम क्रेनियल बोन्स के बारे में बात करेंगे। क्रेनियल बोन्स होंगी 8, संख्या में 8 है। अगर यहां देखो तो जो आपके सामने है बिल्कुल फ्रंट में है, उस बोन का नाम क्या है? फ्रंटल बोन। ये एक है, ये कौन सी बोन है? फ्रंटल बोन। ठीक है, फ्रंटल के बाद ये आती है ये वाली जो बोन है, पैरेटल। ठीक है, ये दो है, इधर भी और इधर भी। ये यहां, ये पैरेटल बोन है। देखिए फ्रंटल है, ब्रैकेट में एक लिखा है, केवल एक ही है।
पैरेटल है, ब्रैकेट में 2 लिखा है, यानी दोनों लेटरल साइड्स के अंदर एक एक बोन है। उसके बाद आती है ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल ये पीछे वाली बोन है, जरा आप देख सकते हैं केवल एक ही बोन है, ठीक है। ऑक्सीपिटल के बाद जो हम बात करेंगे वो टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल यहां आपके कान के पास वाली जो हड्डी है ना, ये भी संख्या में 2 है, ये टेम्पोरल बोन है। तो जैसे आप कुछ शब्द आगे देखोगे, अगर आपने जैसे ईयर अगर पढ़ा हो तो उसमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आती है, तो वो उस हिसाब से आप ये मान के चलो ये सुनने से संबंधित एरिया है, टेम्पोरल बोन है, ठीक है। उसके बाद है ये स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड बोन कितनी है? एक है। कौन सी साइड में होगी? फिर एक है तो एक ही साइड में होनी चाहिए ना, ऐसा नहीं है, इसमें नहीं बनी हुई स्फिनोइड बोन, यहाँ पे ये इनको बनाना चाहिए था। ये एक्चुअल में क्या होता है, खोपड़ी के अंदर से यहां से लेकर के अंदर की तरफ होते हुए इधर तक जाती है, तो ये पूरी एक ही बोन है, ठीक है। ये कौन सी बोन होगी? स्फिनोइड बोन। तो अब जरा देखिए यहां पर, और एक और है इथमोइड बोन। वो जो हमारी ये वाली जो कौन सी बोन थी, स्फिनोइड थी ना, स्फिनोइड के बाद एक छोटी बोन और होती है अंदर की तरफ, ठीक है, वो कौन सी बोन आ गई? इथमोइड बोन, ठीक है। ये इथमोइड बोन है, ये इथमोइड बोन है। अब यहां पे इतने में आपको जरा हिसाब किताब लगाइए, 1 और 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 हो गई ना टोटल? 8 कौन सी बोन हो गई? क्रेनियल बोन्स हो गई, ठीक है। इतने तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। अब कितनी बोन्स होगी? 8, पूरी की पूरी क्रेनियल बोन्स आपको क्लियर। एक बार वापस देख लेते हैं। फ्रंटल जो सामने है 1, ठीक है। ऑक्सीपिटल जो पीछे है ये भी 1 है। ये कौन सी है? पैरेटल, ये 2 हैं, ठीक है। इसके बाद कौन सी है? टेम्पोरल, ये भी 2 हैं, ठीक है। उसके बाद स्फिनोइड बोन वो 1 है, और उसके बाद इथमोइड बोन 1 है। पूरी क्लियर है आपको? यस सर। अब इसके बाद हम देखते हैं फेशियल बोन्स, जो हमारी फेस पे बोन्स है। ये भी 1 और 2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है। यहां से हम शुरू करेंगे, जरा हम इसको थोड़ा सा उल्टा शुरू करते हैं। ये एक ही हड्डी है, इसको बोलते हैं मैंडिबल, यहां, ठीक है। मैंडिबल केवल एक। ये कौन सा जबड़ा है? निचला जबड़ा, और यही मूवेबल है, यही हिलता है, बाकी कोई हड्डी नहीं हिलती है। इसके बाद ये ऊपर का जबड़ा है ना, ये 2 हड्डियों से मिलके बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिला। तो मैक्सिला, एक मैक्सिला इधर, एक मैक्सिला इधर, मैक्सिला 2, मैंडिबल 1, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, अगर ये हड्डी देखो, ये जाइगोमेट्रिक बोन है। ये कितनी है? 2, ठीक है। जाइगोमेट्रिक आ गई। अब इसके बाद नोज के आसपास की हड्डियां देखते हैं, जो यहां पे हैं, ये वाली 2 हैं, ठीक। इधर 1 दिखाई हुई है, मैं कह रहा हूं इसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसको हम सुधारेंगे, आप और हम मिलके इसे सुधारेंगे। स्केच पेन से या मार्कर से मार्क करके इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो नेजल बोन्स कितनी है? 2 है। इसके बाद जैसे ये हड्डियां खत्म हो जाती हैं, यहां अंदर कुछ हड्डियां हैं, ठीक है। एक जो सेंटर में ये दिख रही है ना, ये कौन सी बोन है? वोमर, ये एक ही है, ठीक है। और यहां पर ये देखिए, ये जो नेजल बोन है, इसके बाद पैलेटाइन, ठीक है। ये कौन सी बोन है? पैलेटाइन। वो भी मात्रा में कितनी है? 2 है। और पैलेटाइन के बाद नीचे जो है आती है आपके, ये इंफीरियर नेजल कोंका, यहां पे होता है इंफीरियर नेजल कोंका, इंफीरियर जो नीचे है, ठीक है। तो अब अगर आप इसमें एक और यहां देखेंगे, जो आई बॉल के लिए जो जगह है ना, इसके अंदर होती है, यहां पे इस जगह, इसको लैक्रिमल बोलते हैं। इसको लैक्रिमल बोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं, लैक्रिमल अश्रु ग्रंथियां, ठीक है। तो ये लैक्रिमल आ गई। अब देखिए ये सारी हो गई ना, अब जरा जोड़ लगाइए,
2 और 2 4, 2 6, 2 8, तो 10 और 2 12, ठीक है। ये हो गई 13 और ये हो गई 14, 14 हड्डियां हो गई, ठीक है। 8 और 14 कितनी हो गई? 22 हो गई ना। अब कान में 3 हड्डियां कान में होती हैं, ठीक है, जो कि यहां दिखाई भी नहीं है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। MIS से याद रखिए इसे, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। 3 इस साइड, 3 इस साइड, 6 और हो गई ना। एक ये जो नीचे होती है हड्डी, जिसको हायोइड बोन बोलते हैं, यहां पे नहीं दिखाई हुई है, तो वो 29वीं, ठीक है। टोटल जोड़ हो गया 29। तो ये स्कल की बोन्स है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 बार कॉपी में यह डायग्राम बनाएंगे, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं अगर आप इनको देखें ध्यान से, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे तो हम इसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है। इसको ग्रीवा कशेरुक बोलते हैं, ठीक है, और ये थोरेसिक है और ये लंबर है, ठीक है। सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर, ठीक है। इसमें 7 होते हैं, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्री जो है ना, ये छोटी छोटी हड्डियां है ना, ये सारी वर्टिब्री कहलाती हैं। और ये जो शुरू वाली हैं, ये सर्वाइकल वर्टिब्री है। संख्या में कितनी है? 7। सबसे पहली का नाम क्या होगा? एटलस। ये याद रखना भाई, ये पूछा जाता है। 7 के बाद नंबर 8 से शुरू हो जाती है, यहां से लेकर के यहां तक 12 चलती है, ठीक है। 7 हो गई और ये 12 हो गई, और फिर ये कितनी हो गई? ये 5। ये कटी का शुरू बोलते हैं, लंबर, ठीक है। अब जितनी भी 12 ये है ना, थोरेसिक रीजन वाली, 12 की 12 से पसलियां निकलती हैं दोनों तरफ से, ऐसे पीछे से देखो निकल रही है, और आगे आके जुड़ रही है। किससे? स्टर्नम में एक हड्डी है, तो यहां पे जुड़े, तो 12 पसलियां निकल रही है ना। तो 12 पसलियों में से अब देखिए, अगर यहां से गिनोगे आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 तो है पूरी इंडिविजुअली आ रही है, पीछे से आके यहां जुड़ रही हैं। 7 8 9 और 10 ये आपस में जुड़ के एक साथ जुड़ रही हैं, ये भी ध्यान रखना। तो इनका जो स्टर्नम के साथ ये जो लिंक होता है, ये कुछ उपास्थि बोलते हैं उसको, जो आप उसको उपास्थि, जिसमें ना कॉन्ड्रियोसाइट्स होती हैं, ठीक है, तो वो है। और ये क्या है? स्टर्नम है। अब बच गई 2, ये 2, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरीके से रहती है, आगे कहीं नहीं जुड़ती, ये फ्लोट करती हुई रहती है, इसलिए इन 2 रिब्स को क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। क्लियर है? तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर अगर आप देखोगे तो 7 तो सर्वाइकल वर्टिब्री है, 12 जो है वो थोरेसिक है, और 5 जो है वो लंबर है। टोटल जोड़ 24 का होगा। हो गया ना? इसके बाद ये जो हिस्सा है, ठीक है, इनके भी कुछ नाम है, आपकी बुक में दिए होंगे। क्या दिया है? एक कोक्सिक्स है, एक और क्या है? सैक्रम। ये सैक्रम है और ये कोक्सिक्स है, ये नीचे अलग से है ना, ये कोक्सिक्स है। इनको 2 हड्डी मानते हैं, हालांकि ये जो है कुछ हड्डियों से जुड़ करके बनी हुई है, लेकिन हम मैच्योर स्टेज की बात कर रहे हैं अभी केवल, ठीक है। आपने ये भी सुना होगा कि बच्चों में इतनी हड्डियां होती है, और जो पूरा वयस्क के अंदर 206 होती है, तो वयस्क में कम कैसे हो गई? वो ये हड्डियां जो है जुड़ करके ये निर्माण कर देती है, इसी वजह से वो कम हो जाती है। अच्छा, ठीक है। अब
इतना जो पोर्शन है वो किसका है? एक्सियल स्केलेटन का है। ये एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन में क्या है? खोपड़ी है, वर्टिब्रल कॉलम है और ये रिब केज है, इतना ही है। ठीक है, समझ गए इसको? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम हमारा कंप्लीट है। इसके बाद हम पढ़ना चाह रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर पहले हम पढ़ेंगे गर्डल को, जिनके साथ हमारी लिम्स जुड़ी हुई है। तो पहले ये कौन सी गर्डल है? पेक्टोरल, पेक्टोरल, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल। और ये पेल्विक गर्डल। पहले हम पेक्टोरल गर्डल के बारे में पढ़ेंगे। इसको मैं आपको पीछे से आगे ये देख लीजिए, ये जो हड्डी है ना, ये आप अपने यहाँ भी ऐसे महसूस करोगे तो आपको बिल्कुल तीर कमान की तरह, जो कमान की तरह नजर आएगी। ये दो हड्डियां हैं, ठीक है। ये कौन सी बोन है? क्लेविकल बोन है, इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्लेविकल बोन है। और पीछे देखोगे आप इसमें, तो ये देखिए, यहां मैंने डायग्राम भी बनाया, थोड़ा और क्लियर आप देख पाएंगे। स्कैपुला, ये क्लेविकल बोन है और ये पीछे कौन सी है? स्कैपुला। क्लियर है यहां तक? तो ये पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल में टोटल कितनी हड्डियां होगी? 4, 2 स्कैपुला और 2 क्लेविकल। क्लियर है? इसके बाद हम चलते हैं फोर लिम्ब में, आगे की हाथ की हड्डियां, ठीक है। तो इसको आप, ये जो जुड़ती है ये स्कैपुला में जुड़ती है, ठीक है। ये बाल एंड सॉकेट जॉइंट होता है इसका। ये कौन सी हड्डी है? ह्यूमरस, ठीक है। और ये कौन सी हड्डी है? रेडियस एंड अल्ना। रेडियस बाहर वाली, अल्ना अंदर वाली, ठीक है। और इस हाथ को ऐसे देखोगे ना, अब इसमें क्या है, ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको डायग्राम में बताता हूं। ये देखिए, स्कैपुला में जुड़ा हुआ है ना ह्यूमरस, ये ह्यूमरस है, ठीक है। और ये रेडियस एंड अल्नायम, ठीक है। अब इसके बाद यहां रेडियस अल्ना के बाद जो हड्डियां होती है कार्पल्स, कार्पल्स की संख्या होती है 8। ये रिस्ट बोन बोलते हैं, ठीक है। 8 हड्डियां हैं यहां पे, ये 8 हैं। और इसके बाद क्या होगी? मेटाकार्पल्स। तो अंगुली के हिसाब से लगा लो, 1 2 3 4 और 5 मेटाकार्पल है, ठीक है। उसके बाद जो अंगुलियों वाली हड्डी, इनको फेलेंजिन्स बोलते हैं। जरा ऐसे करके देखोगे तो एक हड्डी ये, दूसरी ये और तीसरी ये। प्रत्येक अंगुली में 3 है, लेकिन अंगूठे में कितनी है? 2, ठीक है। तो ये फेलेंजिस है, ठीक है। हाँ, ये आप जोड़ लगा लेना, लास्ट में भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ह्यूमरस, ये रेडियस और ये अल्ना, और यहाँ पे ये जो कार्पल्स हैं 8, और फिर मेटाकार्पल्स हैं 5, और फेलेंजेस है ये 4, तो ये 12, तो ये हो गई 14 हड्डियां हो गई टोटल, ठीक है। तो ये 4 लिम्ब की हड्डियां हो गई। अब हम चलते हैं इस पे, ये कौन सी गर्डल है? पेल्विक गर्डल है, ठीक है। ये देखिए, ये पेक्टोरल बताई हुई है, ये पेल्विक गर्डल है, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर की हड्डियां दिखाई है ना, इन हड्डियों को 2 ही मानते हैं, कोक्सा बोलते हैं, ठीक है। हालांकि ये 3 हड्डियों से मिलकर बनी है, प्यूबिस, इस्कियम एंड इलियम से मिलकर बनी हुई है, लेकिन इसको एक ही हड्डी बोलते हैं, कोक्सा, हिप बोन बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जैसे ये यहाँ पे स्कैपुला में जुड़ी हुई थी ना, ठीक इसी तरीके से ये हड्डी जुड़ी होती है। ये कौन सी हड्डी है? ये फीमर है। शरीर की सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी फीमर है, ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं आगे। यहां देखिए, यहां ये फीमर है, तो ये है फीमर के बाद जो है वो आगे दूसरी जो हड्डी जो ये आती है, जो 2 हड्डियां जो नीचे दिख रही है ना आपको, ठीक है। ये कौन सी है? टिबिया फिबुला। फिबुला पतली वाली है, हाँ फिबुला, ठीक है। टिबिया फिबुला, ये दोनों।
और इसके बाद देखो यहां तो क्या थे, कार्पल, और वहां टार्सल। टी से टांग, टी से टार्सल, याद रह जाए, कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है ना। टार्सल्स कितनी है, 7। कार्पल कितनी थी, 8, लेकिन टार्सल कितनी है, 7। ये याद रखना, टार्सल 7 है। उसके बाद बाकी सारा हिसाब किताब यही है जो हाथ वाला है, ठीक है। मेटाटार्सल कितनी हो जाएंगी, 5, और फाइलेंजेस 14। ये पूरा स्केलेटल सिस्टम हो गया। अब एक हड्डी और बच गई। अब जैसे हाथ में जितनी हड्डियां थी ना उतनी पूरी हो जाएगी पैर में, क्योंकि उसमें एक जो है वो टार्सल कम थी, तो ये पटेला बोन जो है ना, ये वाली, ये लिखा है पटेला, ठीक है, ये वाली, ये अलग से हिलता है ना यहाँ पे, तो ये एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल इतना बराबर हो गया हिसाब किताब। अब हम इसका जोड़ देखते हैं जरा। ये टोटल हमने जोड़ लगाया हुआ है। अब इसको हम अलग कर दें, मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। रोजाना इसको थोड़ा एक बार देख लेना, देखोगे तो आपको याद होता रहेगा। चलिए अब हिसाब किताब लगाते हैं। जैसे स्कल के अंदर है ना 22 हड्डियां है टोटल। एक तरफ हम एक्सियल स्केलेटन पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ अपेंडिकुलर पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन के अंदर टोटल 80 हड्डियां हैं, ठीक है, वो जोड़ लगाएंगे जरा। स्कल के अंदर कितनी हो गई, 22, 8 और 14 22, ठीक है ना। उसके बाद एसोसिएटेड बोन्स जो है तो 6 कानों में हो गई और एक हायोइड बोन हो गई, ठीक है। टोटल कितनी हो गई, 29। इसके बाद ये जो हड्डी है स्टर्नम, स्टर्नम 1 और रिब कितनी थी, 12 12 निकल गए, 24 होगी ना, तो ये हो गई 25। ये थोरेसिक केज की ये 25 हड्डियां हो गई। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कितनी हो गई, 26। 26 कैसे, देखिए 7 तो सर्वाइकल थी और 12 जो थी वो थोरेसिक थी और 5 लंबर थी, ये तो हो गई 24, और सैकेरम एंड कोकिक्स 26, ये हो गई 26। अब टोटल इनका जोड़ कितना बैठेगा, 80। अब हम चलते हैं अपेंडिकुलर के अंदर। अपेंडिकुलर के अंदर अब ये देखिए आपका जो पेक्टोरल गर्डल है, इसके अंदर 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला, 4 टोटल हो गए 4, ठीक है। इसके बाद ये हाथों की हड्डियों पे चलते हैं, तो ह्यूमरस, ये आ गई आपकी अल्ना और रेडियस, ठीक है ना। ये डबल 2 हो गई ना, तो ये हो गई कितनी हो गई, 6। अब कार्पल कितनी थी, एक हाथ में 8 तो दोनों में 16, मेटाकार्पल एक में 5 तो दोनों में 10, फेलेंजेस एक में 14 तो दोनों में 28, टोटल जोड़ 60, 30 इधर और 30 इधर, ठीक है। अब चलते हैं हिप बोन में। ये मैंने 2 ही बताई थी, एक कोक्सा एक साइड, एक दूसरी साइड, तो कितने हो गए, 2। पेल्विक गर्डल में कितनी हड्डियां, 2। इसके बाद फीमर 2, टेला 2, टिबिया 2, फिबुला 2। टार्सल बोन कितनी थी, टार्सल बोन 14, 7 और 7 14। मेटाटार्सल बोन 5 और 5 10, फेलेंजेस 14 और 14 28, टोटल जोड़ 60 का, 126 और 80, जोड़ लगाओ कितना बेटा, 206। क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसको आप याद करते रहना, रोजाना इसको 1-2 बार आप दोहराओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक्सियल में कितनी हड्डियां हैं, अपेंडिकुलर में 126। 126 का सीधा सीधा हिसाब किताब है बेटा, 30 इधर 30 इधर 30 इधर 30 इधर, ठीक है। 2 यहां और 4 यहां, ठीक है। इसमें सीधा सीधा हिसाब किताब है। ये आपके 14 + 8 22, 6 कानों में एक नीचे, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कितनी हड्डियां हैं, 26। रिब केज में ये कितनी है, 24। स्टर्नम 1, बस। क्लियर है, मैं समझता हूं आप पूरी तरीके से समझ गए हैं। बंद कर दें इसको।